नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव को एक के बाद एक झटके देने वाले एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसैनिक बता रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे बाकी बचे विधायकों वाले शिवसेना को बाल ठाकरे की असली पार्टी बता रहे हैं। इस सियासी ड्रामे के बीच असली नकली की ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि शिवसेना की ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के बीच उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाते हुए चुनाव आयोग की उस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से उनके गुट को असली शिवसेना गुट की मान्यता देने की मांग की है। तो अब शिवसेना की इस लड़ाई में आगे क्या कुछ होगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, किसका पलड़ा है भारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं? अगर सिंबल की लड़ाई है तो ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन करेगा या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, और ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई है, जो पिछले कई उदाहरण हैं जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले गए जिसमें चुनाव आयोग की जो मुहर है उसी को अंतिम मान लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बार बार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की शरण क्यों ले रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे की पहली मानसिक तौर पर हार जाने का एक संकेत है। जैसे लड़ाई, कोई भी जंग हो, या जंग के मैदान में हो या चुनाव में हो या किसी भी स्तर पर संघर्ष होता है, तो उसमें सबसे पहले हार जीत का फैसला दिमागी तौर पर किया जाता है कि किसका हौसला बुलंद है और कौन पहले ही सरेंडर कर चुका है। अगर उद्धव ठाकरे के मामले में देखें तो ऐसा लगने लगा है, महाराष्ट्र में भी इस बात की चर्चा हो रही है और लोग अब ये बात करने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो मसला गया है वो असली शिवसेना के लिए है कि किसके हाथों में उसकी कमान होगी, उसका चुनाव चिन्ह किसका होगा, पार्टी किसके हाथ में होगी। अब ये चुनाव आयोग में जब मसला गया तो चुनाव आयोग ने कोई फैसला तो एक तरफा नहीं दिया। दोनों गुटों से चुनाव आयोग ने कहा कि आप दोनों गुट जो हैं वो दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ के सूचना दें, दस्तावेज दें। 8 अगस्त तक का टाइम दिया गया। ये अच्छा खासा टाइम है जिसमें आपको बताना है कि सांसद, विधायक, विधान परिषद या फिर राज्यसभा सांसद या दूसरे स्तर पर पार्षद यानी निर्वाचित सदस्य जो हैं पार्टी के, वो कितने आपके पास हैं, कितने दूसरे के पास हैं। दूसरे स्तर पर संगठन को देखना है कि संगठन में कितने लोग हैं जो आपके साथ हैं, यानी कि संगठन के पदाधिकारियों की बात होती है, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राज्य की कार्यकारिणी हो या फिर जिला स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक जो भी संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो किसके पास कितना है। यानी एकनाथ शिंदे के गुट जो है उनको भरोसा है कि हमारे पास बहुमत है, क्योंकि दस्तावेज गलत नहीं बताया जा सकता और चुनाव आयोग में इस पर फैसला गलत तरीके से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का भी रेपुटेशन है, स्वतंत्र इकाई है, और अगर वो गलत तरीके से किसी को चुनाव चिन्ह दे देती है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है, वहाँ भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे को ये भरोसा है कि बहुमत मेरे साथ है, तो इसका मतलब है कि हमें चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों मिल जाएगी। इसीलिए वो चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए, यानी कि दस्तावेज सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे को देखिए। उद्धव ठाकरे को भी वही काम करना है जो एकनाथ शिंदे को करना है। अगर उनके पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा नेता हैं, संगठन में ज़्यादा लोग हैं, तो वो इसके सबूत दे सकते हैं चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। अब उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के प्रोसेस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। यानी कि उनका मानना है कि अभी इस पर फैसला न हो। ये फैसला कब हो? जबकि सुप्रीम कोर्ट
विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो चल रही है सुनवाई, उस पर फैसला दे दे, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी, सुनवाई होगी और तब चुनाव आयोग फैसला ले। अब भारत के इतिहास में एक एक मामला अगर देखेंगे तो ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कभी भी किसी भी विधायक सांसद की अयोग्यता के लिए जो किया गया है, सुनवाई की गई है, उसमें 2 से 3 साल का समय लगा है। ये मिनिमम माना जाता है। सबसे जल्दी में जो सुनवाई हुई थी, जो स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर या फिर लोकसभा में या राज्यसभा में जो सुनवाई होती है, ये एक उदाहरण माना जाता है, वो है शरद यादव के मामले में। शरद यादव ने जब जनता दल यूनाइटेड से विरोध किया था और बागी हो गए थे अली अनवर के साथ, तो उस समय जो वेंकैया नायडू, उन्होंने जल्दी में फैसला लिया था, तेजी से सुनवाई की थी। नहीं तो ऐसे जितने भी मामले हैं उसमें 2 से 3 साल का समय लगा है, कभी कभी तो 5-5 साल का समय लग जाता है और उस विधायक का कार्यकाल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अयोग्यता के जो सवाल हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबा समय लगेगा और उसमें भी उद्धव ठाकरे का गुट पहले से ही हार चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने जो अयोग्य करने की बात कही थी विधायकों के लिए, जो लिस्ट भेजी थी डिप्टी स्पीकर के पास, उस समय उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था। क्योंकि अयोग्यता की बात जहां तक हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने या फिर स्पीकर ने जो भी फैसले दिए हैं, वो हर फैसले में साफ साफ कहा जाता है कि जब सदन की बैठक हो और उस समय पार्टी व्हिप जारी करे किसी भी विधेयक पर वोटिंग करने के लिए या किसी मसले पर वोटिंग करने के लिए, और उस समय जो उसके खिलाफ जाने वाले विधायक या सांसद होते हैं विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में, वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं जब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और स्पीकर को बताया जाए कि नोटिस दिया जाए कि ये हमारे व्हिप के खिलाफ गए हैं। अब उद्धव ठाकरे के मामले में तो है ही नहीं। जब ये इन लोगों ने बगावत की तो बगावत के समय उद्धव ठाकरे ने सेशन बुलाया और न ही कोई व्हिप जारी की। पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेना, स्पीकर का उससे कोई लेना देना नहीं है, डिप्टी स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है कि आपका इंटरनल फाइट कैसा चल रहा है। ये अदिति सिंह वाले मामले में सामने आया था, जब कांग्रेस से अदिति सिंह ने बगावत कर दी थी, प्रियंका गांधी के बुलाने पर नहीं गई थी और पार्टी ने उनको बाहर निकालने के लिए कह दिया था। तो बाहर निकालना पार्टी का काम है, लेकिन उसकी सदस्यता पर जब बात आई तो स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी का भी पार्टी से अलग राय हो सकता है, इसको बगावत नहीं कहा जा सकता। अगर सदन में अदिति सिंह ने कांग्रेस के व्हिप के खिलाफ वोट दिया होता तो फिर उस समय कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर अदिति सिंह सदस्य रहीं। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस छोड़कर। तो ये अलग अलग जगहों पर उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने क्या किया, उन्होंने विश्वास मत हासिल किया और उस समय तक वो व्हिप जारी करवाए कि शिवसेना के सारे नेता हमें वोट दें। सारे विधायकों को वोट देना था, लेकिन उद्धव के गुट ने वोट नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों ने 14 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी की, उनकी सदस्यता खत्म करने की बात कही, वो स्पीकर के पास। एक विधायक को छोड़ दिया गया, वो थे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे का नाम उसमें नहीं है क्योंकि शिंदे का कहना है कि ठाकरे परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा उनके नज़र में अभी भी है बरकरार, इसलिए आदित्य ठाकरे अगर वोट नहीं दिए फिर भी उनकी सदस्यता को खत्म करने की बात हम नहीं करेंगे। अब वो 14 विधायक की सदस्यता की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्टे लगा दिया है कि अभी इनकी सदस्यता खत्म करने पर जब सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगी तो उसके बाद इनकी सदस्यता पर कोई फैसला स्पीकर लें। स्पीकर को फैसला तो उन 14 विधायकों पर लेना है जो उद्धव गुट के हैं और जिनके पर व्हिप का असर होना चाहिए, और उन्होंने व्हिप जारी होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को वोट नहीं दिया है सदन में। तो दूसरी बात अब यह है कि ये चुनाव आयोग में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये फिर से अर्जी दायर कर चुके हैं और चुनाव आयोग के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट मान्यता देगी। बिल्कुल। क्योंकि जितने मामले ऐसे आए हैं उसमें चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट सलाह लेती है, चुनाव आयोग से ही बात करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास
निर्वाचन के इन नियमों के लिए एक्सपर्टीज नहीं है। वो चुनाव आयोग से कहेगा कि चुनाव आयोग बताए कि ये जो पार्टी का संविधान है, संगठन के नेता हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो किनके पास कितने हैं, उसके बारे में आप डिटेल में चुनाव आयोग कमेटी बनाए और उस पर फैसला ले, बताए सुप्रीम कोर्ट को कि क्या होना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस के समय में भी हुआ, जैसा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में जो विवाद हुआ उसमें भी हुआ, तमिलनाडु में जो डीएमके का विवाद हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो विवाद हुआ था चंद्रबाबू नायडू का, ये सारे विवादों में चुनाव आयोग का फैसला अंतिम माना जाता है। और सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण पिछले साल का है केरला कांग्रेस का। केरला कांग्रेस में विवाद चल रहा था चुनाव को लेकर, क्योंकि दो जो नेता थे पी जोसेफ और केरला कांग्रेस के एस मणि, जो दोनों के बीच विवाद चल रहा था और मणि गुट का मानना था कि केरला कांग्रेस उनका है, केरला कांग्रेस एम करके उन्होंने बनाया था। चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि चुनाव चिन्ह दोनों उन्हीं को जाएगा, जोसेफ के मणि को। लेकिन पी जोसेफ ने उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। केरल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही माना। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल हाईकोर्ट और चुनाव आयोग उसी के फैसले को मान्यता दी कि ये फैसला सही है, क्योंकि इन चुनाव आयोग ने जो कमेटी बनाई, जो फैसला लिया, वो बहुमत के आधार पर था। संगठन में किसका बहुमत है और निर्वाचित सदस्य किसके पास कितने हैं, ज़्यादा किसके पास है। तो ये सारा मामला अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया हुआ है और उद्धव ठाकरे जो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, ये उनकी हार को प्रदर्शित करता है, जिसका नतीजा उन्हें चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। जी, आपने पुराने केसेस में बहुत अच्छे से समझाया कि ये पूरा मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि असली और नकली कौन है। लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? वो इस पूरे मामले को डिले करवाना चाहते हैं? बिल्कुल डिले करवाना चाहते हैं और उनको लगता है कि कम से कम जो अगला चुनाव होने वाला है, अभी तो बीएमसी का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि 2-2.5 साल का ही है अभी कार्यकाल महाराष्ट्र विधानसभा का। तो वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि मामला टालते रहना। सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी फैसला नहीं हो सकता, फाइलों की भीड़ लगी हुई है, कितने केसेस हैं। इशारा किया ही था कि बड़ी बेंच की आवश्यकता है आयुक्ता वाले बिल्कुल मामले में, और ये बड़ी बेंच की आवश्यकता है। अभी इसी बेंच पर सुनवाई होनी है, उसके बाद इससे बड़ी बेंच बनेगी और वो लोग इसके संवैधानिक पहलुओं को जांचे परखेंगे, उसके बाद इस पर फैसला आएगा। अब फैसला आने का मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो है नहीं कि डे टू डे एक ही केस पर सुनवाई हो, क्योंकि दो अलग अलग केसेस पर सुनवाई होती है, तो इसके लिए डेट दिए जाते हैं। अभी जल्दी डेट दिए जा रहे हैं, फिर 2-2 महीना 4-4 महीना पर डेट दिए जाएंगे, तो ये तो लंबा मामला चलेगा। अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये फैसला तो होना है एकनाथ शिंदे गुट के पास। अब उनके पक्ष में अगर फैसला होना है तो इस मामले को अटका के रखो, ताकि एक चुनाव कम से कम निकल जाए। और अगर ये मामला अटका हुआ रहेगा तो चुनाव आयोग, जो पहले भी किया है कई मामलों में, जैसा कि हमने अलग अलग मामले बताए, उन मामलों में ऐसा हुआ है कि दोनों ही गुटों को, यानी चुनाव चिन्ह को उस चुनाव के लिए फ्रीज कर दिया जाए, और एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे के गुट हो, दोनों को ही धनुष बाण नहीं मिलेगा अगर ये मामला लटका रहा। तो यही चीज चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि ये चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाए और उसके बाद चुनाव तक ये मामला अटकता रहे, लटकता रहे, और फिर बाद में जब चुनाव हो जाएगा तो जिसकी जीत होगी उसके आधार पर फैसला हो सकता है, नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये मामला चला गया है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को इस बात के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकती, जैसी संभावना लगती है कि आप इसके ऊपर फैसला ही न लो। जब तक हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग शिवसेना के असली होने के ऊपर फैसला न ले। अब चुनाव आयोग में भी ये टाइम लेंगे, कोशिश करेंगे, ये बताएंगे कि लिस्ट बनाने में टाइम लग रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और क्या पता चुनाव आयोग फैसला दे दे, उसके बाद फिर से ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनको चैलेंज कर दें। तो ये स्थितियां इनके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जितना भी ये लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, ये कमजोरी प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को। लोगों के दिमाग में ये जा रहा है,
लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब खत्म हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के पास अगर बहुमत होगा तो वो चुनाव आयोग के पास देंगे, अगर बहुमत होगा तो मुद्दे को टालने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र में एक धारा चल रहा है, और जितना भी ये कोशिश कर लें उद्धव ठाकरे, अब न शिवसेना इनके हाथों में रहने वाली है और न ही महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये फिर से उभर के आ पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे राजनीतिक संकट में पूरे तरह से फंस चुके हैं। अब उनके सामने शिवसेना को बचाने की चुनौती है। असली शिवसेना किसका, यानी शिवसेना पर किसकी दावेदारी होगी, इस पे फैसला आना बाकी है। पर शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में है। वहीं 12 सांसदों का भी साथ मिला है, जिसे देखते हुए एकनाथ शिंदे की दावेदारी काफी मजबूत है और उद्धव के पास कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास से पार्टी गई, कुर्सी गई, विधायक गए, सांसद भी गए और अब पार्टी के सिंबल जाने की बारी है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।